हेलो एवरीवन दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रेलवे एग्जाम के लिए ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की जिससे लगभग रेलवे के सभी एग्जाम में एक दो क्वेश्चन पूछा जरूर जाता है। आज हम बात करने वाले हैं भौगोलिक उपनाम के बारे में। ये क्वेश्चन जो हैं दोस्तों रेलवे के सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, फिर चाहे वो एएलपी का एग्जाम हो, टेक्नीशियन का हो, एनटीपीसी का, ग्रुप डी का, आरपीएफ का या और भी कोई एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं भौगोलिक उपनाम के बारे में। तो पहले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। कह रहा है कि स्वर्ण मंदिर का शहर जो है वो किसको कहा जाता है? तो दोस्तों अमृतसर जो है इसको स्वर्ण मंदिर का शहर कहा जाता है। अमृतसर कहाँ पर पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट में कह रहा है कि बंगाल का शोक जो है किसको कहा जाता है? तो बंगाल का शोक जो कहा जाता है वो कहा जाता है दामोदर नदी को। क्या कहा जाता है? बंगाल का शोक। नेक्स्ट में कह रहा है कि हाईटेक सिटी जो है किसको कहा जाता है या किसका उपनाम है? तो हाईटेक सिटी कहा जाता है हैदराबाद को। ठीक है, हैदराबाद को जो है हाईटेक सिटी कहा जाता है। नेक्स्ट में कह रहा है कि भारत का स्विट्जरलैंड जो है वो किसको कहा जाता है? तो भारत का स्विट्जरलैंड जो है कश्मीर को कहा जाता है। ठीक है, भारत का स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट में कह रहा है कि भारत का मैनचेस्टर जो है किसको कहा जाता है? तो मैनचेस्टर जो कहा जाता है, ध्यान देना, भारत के मैनचेस्टर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये कहा जाता है अहमदाबाद को। ठीक है, नेक्स्ट में कह रहा है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो है किसको कहा जाता है? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो है कोयम्बटूर को कहा जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट में कह रहा है कि उत्तरी भारत का मैनचेस्टर जो है किसको कहा जाता है? तो उत्तरी भारत के मैनचेस्टर की अगर बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में कानपुर जो है इसको कहा जाता है। ठीक है, उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कानपुर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। तो दोस्तों ये उपनाम जो है लगभग सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि भारत का पेरिस किसको कहा जाता है? तो भारत का पेरिस कहा जाता है जयपुर को। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है दोस्तों। नेक्स्ट में कह रहा है कि गुलाबी शहर जो है किसको कहा जाता है? इंग्लिश में बोले तो पिंक सिटी, तो ये कहा जाता है जयपुर को। नेक्स्ट में कह रहा है कि गुलाबों का शहर किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है चंडीगढ़ को। ठीक है, और नेक्स्ट में कह रहा है कि भारत का पिट्सबर्ग जो है किसको कहा जाता है? तो जमशेदपुर को क्या कहा जाता है? भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। और धान का कटोरा किसको कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ राज्य को जो है धान का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट में कह रहा है कि अंडों की टोकरी जो है किसको कहा जाता है या अंडों की टोकरी जो है उपनाम किसका है? तो आंध्र प्रदेश राज्य का जो है उपनाम क्या है? अंडों की टोकरी। नेक्स्ट में कह रहा है कि सोया प्रदेश किसको कहा जाता है? तो सोया प्रदेश कहा जाता है मध्य प्रदेश को। क्या कहा जाता है? सोया प्रदेश। और भारत का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? तो मुंबई को क्या कहा जाता है? भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। नेक्स्ट में कह रहा है कि भारत का मसाले का बगीचा जो है किस राज्य को कहा जाता है या उपनाम क्या है? तो केरल का उपनाम है भारत के मसालों का बगीचा। ठीक है दोस्तों, सारे क्वेश्चन जो है इसी तरीके के हैं। यह भौगोलिक उपनाम के बारे में है वीडियो, और लगभग रेलवे के सभी एग्जाम में इसमें से एक दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर। ये वीडियो एएलपी, एनटीपीसी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, आरपीएफ सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। चैनल पर आप लोग पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर सेट कर देना, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे, और अपने सभी साथियों में भी इस वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है दोस्तों। नेक्स्ट में कह रहा है कि इस्पात नगरी जो है किसको कहा जाता है या इस्पात नगरी जो है उपनाम किसका है? तो जमशेदपुर का जो है उपनाम क्या है? इस्पात नगरी। नेक्स्ट में कह रहा है कि फलों की डलिया जो है किसका उपनाम है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य का नाम जो है फलों की डलिया है। भारत का बगीचा किसको कहा जाता है? तो बेंगलुरु को कहा जाता है। अंतरिक्ष का शहर भी जो है बेंगलुरु को ही कहा जाता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पेरिस जो है पूर्व का वेनिस जो है वो किसको कहा जाता है? कोचीन को कहा जाता है पूर्व का वेनिस। और श्वेत नगर के नाम से किसको जाना जाता है? तो बेलग्रेड जो है इसको श्वेत नगर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम, चीन का शोक जो है किसको कहा जाता है? तो चीन का शोक कहा जाता है दोस्तों हुआंगो नदी को, जो कि पीली नदी के नाम से भी जानी जाती है। नेक्स्ट में कह रहा है कि बिहार का शोक जो है किसको कहा जाता है? तो बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहा जाता है। दोस्तों कोसी नदी जो है ये अपना मार्ग बदलती रहती है, तो काफी ज्यादा नुकसान भी होता है कोसी नदी के द्वारा। बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट में कह रहा है कि विश्व का जो है चीनी का कटोरा किसको कहा जाता है? तो क्यूबा को जो है विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट में कह रहा है कि यूरोप का मरीज जो है किसको कहा जाता है या यूरोप का मरीज किसका उपनाम है? तो तुर्की का उपनाम जो है यूरोप का मरीज है। नेक्स्ट में कह रहा है कि सांपों का देश किसको कहा जाता है? तो ब्राजील को दोस्त है सांपों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट में कह रहा है कि पिरामिड का देश कौन सा है? तो आप सभी को पता भी है, मिस्र को जो है पिरामिड का देश कहा जाता है। नेक्स्ट में कह रहा है कि कॉकपिट ऑफ यूरोप किसको कहा जाता है? तो बेल्जियम को जो है कॉकपिट ऑफ यूरोप कहा जाता है या उपनाम है। ठीक है, नेक्स्ट में कह रहा है कि सिटी ऑफ गोल्डन गेट जो है किसको कहा जाता है? तो सैन फ्रांसिस्को क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ गोल्डन गेट दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट में कह रहा है कि मध्यरात्रि के सूर्य का देश किसको कहा जाता है? तो नॉर्वे को दोस्तों मध्यरात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है।
नेक्स्ट में कह रहा है कि यूरोप के खेल का मैदान किसको कहा जाता है, तो स्विट्जरलैंड को जो है यूरोप के खेल का मैदान कहा जाता है। दोस्तों सारे क्वेश्चन जो है ये रिपीटेड हैं भैया, बार बार ये एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले रेलवे के सभी एग्जाम के लिए भी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली। अपने सभी साथियों में शेयर कर देना। चैनल पर वीडियो पर कोई भी ऐड नहीं है तो बिना डिस्टर्ब हुए आप लास्ट तक देख सकते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि सफ़ेद हाथियों का देश किसको कहा जाता है, तो दोस्तों इसको थाईलैंड को जो है सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। और नेक्स्ट में कह रहा है कि उगते सूर्य का देश किसको कहा जाता है, दोस्तों उगते सूर्य का देश कहा जाता है जापान को। और नेक्स्ट यहाँ पर 1000 झीलों की भूमि है दोस्तों, ये 1000 झीलों की भूमि जो है किसको कहा जाता है, फिनलैंड को कहा जाता है 1000 झीलों की भूमि। नेक्स्ट में कह रहा है कि नील का उपहार किसको कहा जाता है, तो मिस्र को जो है नील का उपहार भी कहा जाता है। नेक्स्ट में कह रहा है सूर्य जो है डूबते सूर्य का देश किसको कहा जाता है, तो ब्रिटेन देश को डूबते सूर्य का देश कहा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट में कह रहा है कि भूमध्य सागर का द्वार जो है दोस्तों किसको कहा जाता है, तो जिब्राल्टर को जो है भूमध्य सागर का द्वार कहा जाता है। और स्वर्णिम पोगैडा का देश किसको कहा जाता है, तो म्यांमार को जो है स्वर्णिम पोगैडा का देश कहा जाता है। और ब्लू माउंटेन्स जो है नीलगिरी की पहाड़ियों को कहा जाता है। मोतियों का द्वीप जो है बहरीन को कहा जाता है। और प्यासी भूमि का देश जो है ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। एशिया का मरीज जो है चीन को कहा जाता है। और अंध महादेश जो है अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। तो दोस्तों सारे क्वेश्चन जो थे ये रिपीटेड थे, सेलेक्टेड थे, मोस्ट इंपोर्टेंट थे और ये वीडियो रेलवे का आने वाले सभी एग्जाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो को अपने सभी साथियों में भी शेयर कर देना भैया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर जरूर सेट कर दिया करो भैया, ठीक है।